भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा और है क्या? ब्राह्मणों का हित जानते हैं, शशांक त्रिवेदी जिसे नहीं हो सकता है। कुछ नहीं बना 10 साल कुछ में। नहीं बना, एक बता देना। जिन लोगों ने कहा था हम चीनी मिल चलवा देंगे, उन्होंने चीनी मिल क्यों नहीं चलवाई? बड़ा गांव के लोग इस समय इतना त्राय त्राय कर रहे हैं, मूड़ा के लोग इतना त्राय त्राय कर रहे हैं बिजली के लिए। ब्लॉक प्रमुख लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। जितने भी प्रधान हैं सब आज परेशान हैं। जिताया वो आस्तीन का सांप निकला। सपा मुस्लिम समाज को ज्यादा सपोर्ट करती। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूं मोहाली विधानसभा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी के साथ। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी स्वागत है। बहुत सारे सवाल हैं, मैं लिख के इसलिए लाया हूं कि मैं चाहता हूं कि कोई सवाल छूट न जाए जो जनता पूछना चाहती है। अभी आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? तो आप सवाल पूछेंगे, मैं सबका जवाब दूंगा। जब आप स्कूल और कॉलेज में जाते थे तो क्या कभी आपने सोचा था कि बड़े होकर आप मोहाली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और पहली बार ही आप जीत दर्ज करेंगे? मैं जब पढ़ता था तो मोहाली विधानसभा का तो नहीं, लेकिन मैं जरूर ये ख्वाब देखता था कि पहले जो है उस समय नगर पालिका के चुनाव हुआ करते थे। हाँ। तो मैं वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ने के पहले सोचता था अच्छा। कि मैं वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा। तो हाँ। बहुत दिनों के बाद जब 97 में नगर पालिका का चुनाव हो रहा था तो मैंने पापा से कहा मैं वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पापा ने मुझे मना किया, बोले नहीं, वार्ड मेंबर का चुनाव हाँ। नहीं लड़ना है। तो मैं वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बाद में पिताजी ने मुझे चेयरमैन बनवा दिया था मिश्रिक का चेयरमैन। नाइस। तो राजनीति के लिए मुझे शुरुआत से ही बहुत इंटरेस्ट था। पढ़ाई के टाइम पर भी जो है, जब मैं सुना करता था लखनऊ यूनिवर्सिटी का जब चुनाव हुआ करता था तब भी मुझे बहुत रुचि थी। और ये जो फोटो वगैरह मैं देखा करता था कि उस समय जो कांग्रेस सरकार थी, कौन कौन केंद्रीय मंत्री हैं, कौन कौन ये हैं, तो मैं उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत था। आपके आदरणीय पिताजी राजनीति में बहुत बड़ा नाम थे। आप इस रास्ते पर अपनी मर्जी से आए या फिर परिवार के माहौल और पिताजी के कहने पर आपको आना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। सबसे पहले पिताजी चुनाव लड़ रहे थे और 4 बार वो विधायक हुए। इससे पहले भी हमारी इच्छा और सेवा करने की भावना से मुझे बहुत इंटरेस्ट था चुनाव लड़ने का। तो पिताजी से मैंने कहा था कि मुझे चुनाव लड़ना है, तब उन्होंने नेताजी से बात करके और कहा कि इस बार चुनाव इनको लड़ाओ। तो 2007 में मुझे मिश्रिक से चुनाव लड़ाया। मैं पहला चुनाव मिश्रिक से लड़ा। अच्छा, पहला चुनाव आपने मिश्रिक विधानसभा? जी जी जी। नाइस। और फिर उसके बाद फिर जब परसिमन हो गया और ये आरक्षित हो गई सीट मिश्रिक की, तब हम मोहाली लड़ने गए। 2012 का शायद चुनाव आपने लड़ा? 2012 का मोहाली विधानसभा की नई सीट बनी थी। उसमें से हरगांव कट करके, पहले वो हरगांव मोहाली जो है हरगांव लगता था। मेरा बेसिकली ब्लॉक जो है मिश्रिक है। मिश्रिक है? हाँ, मैं रहने वाला बेसिकली मिश्रिक का हूँ और मिश्रिक ब्लॉक पूरा का पूरा कट करके सुरक्षित हो गया। इसलिए मुझे जो है मोहाली जाना पड़ा कि मोहाली का नए क्षेत्र में भी हमको सेवा करने का मौका मिला। आज आप खुद एक कामयाब नेता हैं। क्या आप चाहते हैं कि आगे चलकर आपका बेटा भी राजनीति में आए या आप उसे अपनी पसंद का काम करने की पूरी आज़ादी देंगे? अभी तो देखिए वो पढ़ रहा है और मैंने उससे कहा भी है कि वो अपनी पढ़ाई करे और कहीं 1-2 साल जॉब करे, उसके बाद जो उसकी मर्जी हो, चाहे व्यापार करे और चाहे राजनीति करे, उसके लिए कोई दबाव नहीं। कोई दबाव नहीं, आप पूरी आज़ादी देते हैं? पूरी आज़ादी। जब आप काम के तनाव से थक जाते हैं तो रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? कहीं बाहर जाते हैं या आप फिल्में देखते हैं? अगर फिल्में देखते हैं तो कौन सी फिल्म देखना आप पसंद करते हैं? तनाव में जो भी अगर सोचता है कि मैं इनका इतना बिगाड़ दूं, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, इससे ज़्यादा मैं और सोचता हूँ, वो कम बिगाड़ पाता है। हाँ। मुझे ये टेंशन नहीं होती है अब क्या होगा। मुझे ये लगता है कि कोई आदमी अगर मुझसे 1000 रुपये छीन रहा है तो मैं पहले सोचता हूँ ये मुझसे 10,000 छीनने में सोच रहा था, इसने तो 1000 ही छीने। इसलिए मैं कोई तनाव नहीं रखता हूँ। तनाव मैं कतई नहीं रखता हूँ। तनाव आप कतई नहीं रखता हूँ। तो फिल्में वगैरह आप देखते होंगे? फिल्में देखिए, पहले फिल्में देखते थे, अब जो मौका मिल जाता है, पिक्चर हॉल तो नहीं जा पाता हूँ। वैसे तो मैं जब भी लखनऊ जाता था तो मैं पिक्चर
अक्सर जब लखनऊ जाता देखता था। पहली फिल्म आपकी कौन सी थी जो आपने सिनेमा घर में देखी थी? अब ये तो नहीं, लेकिन वो धर्मेंद्र की थी फिल्म जिसमें शेर आ जाता है, वो कौन सी, कर्तव्य। कर्तव्य, हाँ हाँ। कर्तव्य देखी थी। हाँ हाँ। कर्तव्य फिल्म जो है वो हुई। धर्मवीर। धर्मवीर, हाँ, ये फिल्में। बाकी बेटा हमारी पसंद फिल्म है। हाँ हाँ। बेटा हमें बहुत अच्छी लगी। तो फिल्में कहीं ना कहीं आप हाँ, दिन में 1-2 बार देखते हैं? हम घर पे जब बैठते हैं और जब मौका होता है तो जो टीवी पिक्चर आ रही होती है, जो एक तो जासूसी वाली पिक्चरें या देशभक्ति वाली फिल्में जो होती हैं, हाँ। वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपके पिताजी निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन जनता ने उन्हें इतना ढेर सारा प्यार दिया कि वे भारी वोटों से जीते और जब तक रहे लगातार जीतते रहे। ऐतिहासिक जो प्यार मिला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस समय जब पिताजी चुनाव लड़े तो उसमें जो भी उस समय कोई जातिवाद का जो है जहर नहीं था। उस समय जातिवाद का जहर नहीं था। हमारा चुनाव स्वर्गीय ठाकुर रामरतन सिंह जी से हमारे पिताजी का चुनाव हुआ। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वो मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। हाँ हाँ। लेकिन ज़्यादातर ठाकुर हमारे साथ में था। उस समय कोई ये, और बहुत सा बनिया उनके साथ में था। तो ये नहीं था कि वो व्यवहार चलता था। हाँ। पार्टी के साथ साथ में पार्टी का वोट तो चलिए, पार्टी का तो उस समय यह था, एक कांग्रेस तो एक बगैर कांग्रेस। हाँ। एक कांग्रेस के पक्ष वाले, एक कांग्रेस के विरोध वाले। हाँ। ये चला करता था। ये नहीं था कि कौन सा वोट जो है फला व्यक्ति है तो खाली उसी में जाएगा। अब राजनीति की परिस्थितियां दूसरी हो गई। जैसे कि अब ये हो गया है कि अब कहा जाता है कि जैसे कि हमारा समाज अलग अलग बट गया है। बीजेपी कहती है हमारा ये वोट हमारा है। हाँ। हमारा उस पार्टी का, सपा का वोट और पीडीए का वोट ये हो गया, पीएसपी का वोट वो हो गया है। तो ये सब पहले नहीं था। पहले क्षेत्रवाद था, व्यवहारवाद था। क्षेत्रवाद था, व्यवहारवाद था, विकासवाद था। अब विकास को छोड़कर ज्यादातर जातिवाद होता है। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं विकास का सबसे ज्यादा अगर माइनस पॉइंट देखा जाए तो ये नहीं, विकास है। दूसरी बात ये भी हो गया कि उस समय का व्यक्ति जो है, कभी भी अगर गांव आप पहुंच जाते तो इतना सेवा करता था कि जैसे कोई आ गया तो तुरंत शरबत ले आया, शक्कर ले आया। उस समय जो है इतना ज्यादा वो नहीं होता था कि आजकल तो गांव गांव में कोल्ड ड्रिंक की तुरंत बोतल ले आओ, 50 रुपए की बोतल ले आओ और दे दिया, अपना भी खत्म किया, अपना खत्म किया। पहले प्यार था। कि आदमी आया, अरे तुरंत जाओ शक्कर लेकर के आओ, और कुएं से पानी भरा, शक्कर घोरा, बाल्टी आ गई, सबको गिलास में शक्कर शरबत दे रहे हैं, पकौड़ी घर में बन रही, इसके अलावा कोई चीज नहीं थी। वो आत्मीयता थी। दिन भी बहुत कमाल के दिन थे। वो आत्मीयता थी। वो जो है अंदर थे आदमी। अच्छा, दूसरी बात, राजनीति में कोई विरोधाभास भी नहीं था। गांव के अंदर ये होता था कि फला व्यक्ति हमारे साथ में है या फला व्यक्ति नहीं है, तो लेकिन वो दुश्मनी नहीं होती थी कि चलो ठीक है, इस बार वोट नहीं दिया तो अगली बार वोट दे देगा। लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ा सा जो है दिक्कत वाली हैं। सही कहा आपने। एक चर्चा ये भी चलती है कि जो पुराने लोग थे आपके पिताजी के साथ, जो दिल से जुड़े हुए थे, आज उनमें से कुछ को लगता है कि वो पुराना वाला जुड़ाव अब वैसा नहीं रहा। इस जुड़ाव और कटाव पर आपकी क्या राय? देखिए, पिताजी जब चुनाव लड़े थे तब लगभग उनकी उम्र जो है 55-60 साल की थी। आज 30-35 साल हो रहे हैं। तो वो व्यक्ति 80 साल 85 साल का हो गया है। अब उनके पोते और लड़के और वो भी सब उस समय जो है वो आ गए हैं। तो वो पुराना वाला लगाव तो जो पिताजी से था, उनसे जो बुजुर्ग हैं उनके तो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो दौड़ भाग वाला काम जो लोग करते थे वो अब इस समय उस अवस्था में नहीं रह गए हैं कि वो दौड़ भाग कर पाए। अब जा करके उनसे मिल तो लेते हैं। अच्छा, मुलाकात होती है। मुलाकात होती है, लेकिन ये जो है जैसे कहा जाता है ना, पुराने आदमी थे, खूब दौड़ धूप लगाते थे, वो बहुत मेहनत करते थे और वो हर गांव जाया करते थे। तो वो चीजें अब समय के हिसाब से थोड़ा सा जो है परिवर्तन आ गया। हाँ, अब बच्चे नौकरी करने लगे। उस समय आदमी के पास समय था, अब आदमी के पास समय इतना नहीं है कि जो पूरा समय दे पावे। लेकिन हमारा प्रयास रहता है, जो भी हमारे पुराने लोग हैं उन सबको मैं जोड़ करके रखूं। अगर मैं ये सब जुड़ाव ना रखता और जुड़ाव में सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर के ना चलता तो मैं 1 लाख वोट कैसे पाता।
हाँ। भाई मेरे समाज का वोट तो मात्र ज्यादा से ज्यादा 8,000 10,000 होगा। हाँ हाँ 1 लाख वोट अगर मैं बुला रहा हूँ पार्टी का, उसके बाद में जो है ला तो व्यक्तिगत स्तर पे ही सब पुराने व्यवहार से ही ला रहा हूँ। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं पुराना तो व्यवहार है, पुराने आपका व्यवहार व्यवहार तो है, वो सब पार्टी का लगे, हाँ व्यवहार। लगे हैं और दिल से लगते हैं। हाँ। अपना तन मन धन सब तीनों चीजें खर्च करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, खाना भी खिलाते हैं, वाह। मीटिंग भी करते हैं। अभी भी लगे हुए लोग ऐसे हैं अभी। आप 2012 से 2017 तक मोहाली के विधायक रहे। उस समय वो कौन से बड़े काम थे जिन पर आपको आज भी गर्व होता है? भाई सबसे पहले तो मोहाली की तहसील हमने बनाई, आदर्श तहसील बनी है। अच्छा। जो व्यक्ति मोहाली में आप ये समझ लो निमचैना और बड़ा गांव का व्यक्ति जो है उसको मिश्रिक जाना पड़ता था, लगभग 80 किलोमीटर जा करके काम कराता। तो सुबह 7 बजे उठता था, तब जा करके वो जो 11 बजे तक मोहाली मिश्रिक पहुंचता था। वहां से काम कराने के बाद वो चलता था, तो रात में जो है फिर पहुंचता था। तो आज जो मोहाली के अंदर जो हमने तहसील दी है, तो वो सबसे बड़ी सौगात जो है मोहाली क्षेत्र वालों के लिए है कि वो वहीं पर जाकर के साइकिल से भी चले जाएं, एक बार नहीं 3 बार जाकर काम करावें। जो काम उनका मिश्रिक में 2,000 रुपये में होता था, आज 50 रुपये में उनका काम वहीं पर हो रहा है। और कोई काम? और आपके 4 पुल हमने बनवाए थे। आपका महुआ कोला का पुल सीधे सीधे आपका हमने जोड़ दिया है, पूरा ब्रह्मावली निकल करके इधर तकिया होते हुए निकल जाइए, पूरा ये पुल हमने जोड़ दिया है। विधायक जी को आराम हो जाए महगलगंज जाने आने के लिए। तो मतलब वो पुल आपने कहीं ना कहीं शशांक त्रिवेदी जी हाँ, के लिए बनवाया? उनको दिक्कत ना हो, उनको जाने आने के लिए हमने बनवा दिया था। हाँ। और एक हमने जो है अपना इसका चिरौला का पुल बनवा दिया है। हाँ। ये और एक बांसी का पुल बना है, एक हरनीखुल का पुल बना है, और इस बार एक माननीय आनंद भदौरिया जी ने जो है एक प्रेमपुर का भी पुल पास करा दिया है। हाँ। तो ये पुल तो हमारी सरकार के 4 बने हुए हैं, इस बार और प्रयास करके एक पुल और बन रहा है, 5 पुल हो गए। हमने सबसे बड़ी बात यह है कि मोहाली कस्बे के अंदर से लेकर के पूरे क्षेत्र में बिजली कतई नहीं आती थी। हाँ। यहाँ से केवल नेरी में 111/32 का एक लगा हुआ था पावर हाउस, और सीतापुर से वहां जाती थी नेरी, और नेरी से फिर मोहाली आती थी। हाँ। तो बत्ती जलती ही नहीं थी, पंखा चलते ही नहीं थे। मैंने 132 का पावर हाउस नेरी के अंदर लगवाया। 4 महीने 33/11 मोहाली में, पिसावा में, इमलिया सुल्तानपुर में, काजी कमालपुर में ये मैंने लगवाए हैं। मैंने कन्याओं के पढ़ने के लिए इंटर कॉलेज के लिए सरकारी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज एक इमलिया सुल्तानपुर में और एक पिसावा में बनवाया है। शिक्षा को लेकर भी आपने बहुत सारे मैंने अस्पताल बनवाया, बमौरा में बहुत बड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, फिर उसमें CSC बनवाई है पूरा। पिसावा के अंदर एक लेडीज के लिए अलग 30 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। ये चीज़ें जो हम लाए हैं, तो ये हमको एक अंदर से आत्मसंतुष्टि देती है कि हमने ये चीज़ें यहाँ पर बनवाई हैं। पत्थर भी हमारे लगे हैं, नहीं लगे हैं तो बाकी उद्घाटन बाद में करा लिया, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। उद्घाटन अच्छा बाद में होता रहा। हाँ, बमौरा में पत्थर लग गया विधायक जी का, हम बड़ी खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। काम आपने किया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उसमें काम हमने किया, पत्थर हमने लगाया। तो आपने पत्थर क्यों नहीं लगवाया अपना? हम असल में उस समय आचार संहिता लग गई थी, अस्पताल बन गया था, आचार संहिता लागू हो गई थी। नहीं तो पत्थर हम नहीं लगाते। उसका शिलान्यास का तो लगा है, भूमि पूजन का तो लगा है। जैसे तहसील है, तहसील का शिला पूजन जो हम लोगों ने किया था वो तो पत्थर लगा है। तोड़ने का बहुत प्रयास किया लेकिन तोड़ नहीं पाए। वो हमने ऐसी जगह लगाया कि पूरी दीवारें टूट जाएगी। लेकिन जो है अब जो है वहाँ पर उद्घाटन उन्होंने कर दिया, हमने ठीक कोई बात नहीं। तहसील के अंदर ही अभी जो है जैसे कि वकीलों के बैठने के लिए चेंबर नहीं है, हमने उसकी जगह छुड़वाई थी। हमने क्षेत्राधिकारी कार्यालय के लिए जगह छुड़वाई थी, हमने रजिस्ट्री ऑफिस के लिए। अभी चैम्बर और ये सारी चीजें बनी नहीं है। हाँ, वकील कहाँ अपने आप ऐसे बैठे हुए हैं, कोई बाहर का कोई वो नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं है। नाइस। जनता आज भी पूछती है कि उस समय ट्रामा सेंटर के लिए अढ़ौरा में जमीन देखी गई थी, लेकिन वो आज तक नहीं बना। स्टेडियम, फायर स्टेशन और मंडी समेत जैसी योजनाएं कहाँ और क्यों अटक गई? असल में इसके लिए जो है बाकायदा स्टेडियम के लिए प्रस्ताव हो गया था, जगह छूटी हुई पड़ी है। आपका ट्रामा सेंटर के लिए भी प्रस्ताव मांगा गया था कि अरोड़ा में ग्राम पंचायत की जगह पर ट्रामा सेंटर बनने का था। और बच्चों के खेलने के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम बनना था, लेकिन नहीं बन पाया।
तहसील के पीछे मंडी के लिए जगह भी देख ली गई थी, मंडी समिति नहीं बन पाई। अग्निशमन के लिए जगह छूटी पड़ी हुई है, लेकिन अग्निशमन का भी केंद्र नहीं बन पाया है मोहाली में। हाँ। ये सब चीज़ें बनना बहुत ज़रूरी हैं, और प्रयास किया जाता तो ये सब चीज़ें आसानी से बन जाती, प्रयास अगर किया जाता तो सारी चीजें आसानी से बन जाती। तो आपका कहना है कि इन सारी चीजों के लिए प्रयास नहीं किया गया, नहीं किया गया। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अब इसका जिम्मेदार सरकार है, जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हैं, जिनको जनता ने चुना है, उनको अपने क्षेत्र की जनता के लिए ये काम करने चाहिए थे। ये काम नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विकास से कोई वोट नहीं मिलता है, इसलिए विकास करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर केवल नाम पर वोट लेना है, बका करके और भड़का करके वोट लेने का काम करना है, इसलिए विकास से उनसे कोई मतलब नहीं। आप बता दीजिए कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कौन सी एक बिल्डिंग पूरे विधानसभा क्षेत्र मोहाली के अंदर बनी हो, उसका नाम बता दें। एक बिल्डिंग 10 साल में, और कुछ नहीं बना। 10 साल कुछ नहीं बना। एक बता देना, एक बता दे मोहाली भाई, एक बार बता दीजिए। उन्होंने ये कहा, भाई किसने कहा, हमने तो अखबारों में सुना था कि मैं चीनी मिल चलवा दूंगा। हाँ, ये भी मुद्दा बहुत ज्यादा उठता है। हाँ तो उठता है। मैंने तो कभी नहीं कहा मैं चीनी मिल चलवा दूंगा। हाँ। ना मैं आज कहता हूं मैं चीनी मिल चलवा दूंगा, मैंने कोई वादा नहीं किया, ना करता हूं कि मैं चीनी मिल चलवा दूंगा। लेकिन जिन लोगों ने कहा था हम चीनी मिल चलवा देंगे, उन्होंने चीनी मिल क्यों नहीं चलवाई? कौन सी चीनी मिल चल गई हमको आप बता दीजिए। तो आप और क्या कहा था, बड़ा गांव में कौन सा विश्वविद्यालय बन रहा है, कौन सा कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है, कौन सा ब्लॉक बड़ा गांव बन रहा है, पावर स्टेशन बड़ा गांव लग रहा था, ये सब कहाँ है? केवल हवाई है, केवल आदमी को भ्रमित करने की जरूरत है। कोई भी एक पावर हाउस लगवाया हो तो बता दो। बड़ा गांव के लोग इस समय इतना त्राय कर रहे हैं, मूड़ा के लोग इतना त्राय कर रहे हैं बिजली के लिए, आज कोई सुनने वाला नहीं है। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं, जनता त्राय कर रही है। हम लोग फोन करते हैं, जेई फोन नहीं उठाता है, एक्शन साहब खैर फोन उठा लेते हैं, लेकिन वहां पर कहीं पर भी कोई भी न तार बदले जा रहे हैं, न ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। आदमी आज भी आप समझ लीजिए कि वही ट्रांसफार्मर रखे राजीव गांधी विद्युतीकरण वाले, और उनका एस्टिमेट बन करके नहीं जा रहा है कि हम जा करके गांव की जनता को लाइट दे पाएं। आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में मोहाली को कई बड़ी योजनाएं दी, जैसे अभी आपने बताया, लेकिन आपके बाद पिछले लगभग 10 सालों से यहाँ बीजेपी के शशांक त्रिवेदी जी विधायक हैं। आपकी नज़र में इन 10 सालों में मौजूदा विधायक जी ने मोहाली के विकास के लिए ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है जो जनता याद रखे? ऐसा है, विधायक जी ने एक काम बहुत अच्छा किया है, बहुत प्यारा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। विधायक जी बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं। हाँ। और बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। काम किसी का नहीं करते हैं। हाँ। और लॉलीपॉप और टॉफी सबको देते हैं। कोई भी एक बिल्डिंग बनवाए होते, हाँ। खेल का मैदान बनाए होते, कुछ नहीं, केवल जो है वहाँ पर जा करके जब तहसील दिवस होगी, इनको अपने अधिकारियों के ऊपर विश्वास नहीं है, विधायक जी को अपने एसडीएम अपने डीएम के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने कप्तान के ऊपर विश्वास नहीं है। जब जनता वहाँ पर जाती है तो तहसील दिवस में माननीय विधायक जी केवल बैठ जाते हैं, तो जो विधायक जी के लोगों की शिकायत करने आते हैं वो कागज लेकर के उसको फड़वा देते हैं, लोगों का काम भी नहीं हो पाता है। अच्छा, उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती? हाँ, विधायक जी के आदमी जो अत्याचार करते हैं, हाँ। और वो कागज उनकी लेकर के आते हैं, तो डीएम एसपी के पास जा करके सबसे पहले विधायक जी कागज ले लेते हैं, जैसे कि विधायक जी उसका समाधान कर रहे हैं, ना कि डीएम एसपी सब जो है ये इनके ऊपर विश्वास नहीं कि ये लोग कोई न्याय कर पाएंगे। आजकल सुनने में आता है कि ब्लॉक स्तर पर हमारे ग्राम प्रधानों को गांव में काम कराने के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, वे परेशान हैं। इस समस्या को आप किस तरह देखते हैं? ऐसा है कि जो भी ब्लॉक हैं वहाँ पर हमारे यहाँ 3-4 ब्लॉक हैं, और चारों ब्लॉक जैसे कि पिसावा हो गया, मिश्रिक हो गया, मोहाली हो गया और एलिया हो गया, जब प्रधानों को काम कराना होता है, एस्टीमेट पास कराना होता है, तो 10-12% देते हैं। अभी आपने एक वीडियो वायरल सुना होगा कि प्रमुख जी कह रहे हैं कि हमको ब्लॉक का पैसा दीजिए, कमीशन हम देंगे जाकर के। मतलब कमीशन? हाँ, कमीशन, पूरा कमीशन। और काम जितना भी कर रहे हैं ये ब्लॉक प्रमुख लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। पूरे के पूरे जो है जितने भी प्रधान हैं सब आज परेशान हैं, किसी का कोई एस्टीमेट नहीं पास हो रहा है, सब
प्रधान जो है कमीशन देते हैं, उसके बाद भुगतान के लिए कमीशन देते हैं और भुगतान भी उनका नहीं हो पा रहा है। और केवल उनका एक ही काम है कि विधायक जी की चमचागिरी करो, उनके पीछे पीछे चलते रहो और खूब कस के लूट मचाओ। प्रधानों काम कतई मत करो, प्रधान परेशान हो, उसके गांव में विकास नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रमुख लोग केवल विधायक जी की चमचागिरी करने में पीछे पीछे चल के और केवल कि प्रधान जी प्रमुख जी केवल जो है अधिकारियों से कह देंगे इस वीडियो को ट्रांसफर करा दो, हमारा भुगतान करा दो, हमको कमीशन न देना पड़े, वो सब कमीशन एक जगह इकट्ठा होकर के आपस में बंदर बांट हो जाए। मोहाली में ब्राह्मण समाज के वोट बैंक काफी ज्यादा है और उम्मीदवार भी अक्सर इसी समाज से होते हैं, जैसे अभी शशांक त्रिवेदी जी हैं। क्या पिछले चुनाव में यही समीकरण आपकी हार की वजह बना था? ऐसा नहीं, उनसे ज़्यादा ब्राह्मण हमारे साथ में है और हमारा ब्राह्मण जो भी है वो पूरा जो है मेहनत करता है और हमको वोट भी देता है और हमें आशीर्वाद भी देता है। ब्राह्मणों का हित जानते हैं शशांक त्रिवेदी जी से नहीं हो सकता है, क्योंकि वो किसी ब्राह्मण को आगे नहीं बढ़ने देंगे, किसी प्रधान का काम नहीं होने देंगे ब्राह्मण होगा, क्योंकि वो जानते अगर ये बढ़ गया तो ये उनके लिए खतरा हो जाएगा, ये कहीं आगे टिकट ना मांगने लगे। और हम ब्राह्मणों को बढ़ाने का काम करते हैं। हमारा विधानसभा अध्यक्ष भी ब्राह्मण होता है और जो हमने प्रमुखी भी लड़ाई थी तब भी ब्राह्मणों को लड़ाया था। हालांकि वो बाद में गद्दार निकल गया, उसकी बात दूसरी है कि वो निकष्ट निकल गया और उसकी मतलब जो है उसने धोखा दिया आपको, हमारी पार्टी को धोखा दिया, हमको धोखा दिया। यही जो भी आपने बात कही, आप खुल के कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बता तो रहा हूं, मैंने ब्राह्मणों को बढ़ाने का हमेशा प्रयास किया। हमारा विधानसभा अध्यक्ष पहले पंकज दीक्षित थे, इस समय रमेश शुक्ला जी हैं, पूरा हमारा संगठन काम वो देखते हैं। और प्रमुखी का जब चुनाव हुआ, मिश्रिक जो है अपना सुरक्षित हो गई थी, तो हमने ला करके एक गद्दार को जो है, उस समय तो हमारे परिवार का था लेकिन इस समय गद्दार है, और उसने जो है पूरा छल कपट किया, जनता के साथ वहाँ पर धोखा किया, कोई काम जो था वो भी नहीं किया, पैसा ऐसे निकाल करके बंडल बात किया। तो इसके ऊपर जब हमने आपत्ति की तो वो आज हमारा विरोधी बन गया है। जिसको बनाया उसने जो है हमारी पार्टी हमको धोखा दिया, उसने जो है जनता को लूटा। उसने पिसावा में जब प्रमुख रहा तो बहुत सारी रोडें ऐसी हैं जिनके ऊपर काम न करा करके फर्जी भुगतान निकाल लिया। इस चीज़ों का मैंने जब विरोध किया तब वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी के शरण में बैठ गया जाकर के, और आज भी भ्रष्टाचार कर रहा है, बगैर बनी हुई रोडों का भुगतान करा रहा है, ब्लैक लिस्टेड फर्मों का भुगतान करा रहा है, और जो है अधिकारियों को दबाव में और सरकार के उसमें दिखा करके ये सब कुछ कर रहा है। और रह गई बात ब्राह्मण समाज की, तो शशांक त्रिवेदी जी ब्राह्मणों को आगे नहीं करेंगे, चाहे कोई प्रधान हो और चाहे कोई कार्यकर्ता हो। उन्हें मालूम है कि अगर ये बढ़ गया तो ये आगे उनके लिए जो टटिकट न मांगने लगे, इसलिए वो ब्राह्मणों को नहीं बढ़ाएंगे। ब्राह्मणों को हमने बढ़ाया है और आगे बढ़ाएंगे भी। आपका मानना है कि शशांक त्रिवेदी जी किसी भी ब्राह्मण को आगे नहीं बढ़ाएंगे, मतलब उनको कहीं ना कहीं डर है इस चीज? हाँ, कि कोई भी आकर चुनाव आगे लड़ सकता है, टिकट मांग सकता है, लड़के टिकट मांग सकता है। कई लोग मांग भी रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण समाज से तो देखा कई जाए लोग मांग रहे हैं, तो इसको कैसे आगे बढ़ा देंगे? आप ब्राह्मण को बढ़ाने का काम? हम सारे धर्मों का, हमने ठाकुर को भी बढ़ाया, हमने यादव को भी बढ़ाया, हमने मौर्य को बढ़ाया, हमने पाल को बढ़ाया है, हमने कहार को बढ़ाया है। हम सारी जातियों को बढ़ाते हैं। आप सर्व समाज को लेकर के सबको हम आगे करते हैं। जो सपा की सरकार थी, जो आज की सरकार है बीजेपी की सरकार, उससे अगर आप उस काम को कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है, माइनस में भाजपा है या प्लस में? देखिए, अखिलेश जी का विजन पूरे प्रदेश को तरक्की पर ले जाने का विजन था। उनका विजन गांव, खेत, खलियान, किसान, नौजवान और सबको तरक्की का था। अगर उन्होंने लखनऊ का अगर इकाना स्टेडियम बनाया है तो ये अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान हुई है। जब अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं तो लखनऊ का नाम आता है, और लखनऊ का नाम आता है तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है। तो ये जो है इकाना स्टेडियम बनाना बहुत बड़ी चीज थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की एक सोच थी। एक्सप्रेस वे सबसे पहले आगरा एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव जी ने बनाया, जिसके ऊपर आज हरकुलिस का प्लेन उतरता है
ये सोच अखिलेश जी की थी, जो उन्होंने पूरा का पूरा वो किया है। 100 नंबर पहले किया था, वह उसको बाद में 112 कर दिया गया, क्योंकि 100 नंबर आसान होता था। अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर दिया था कि हम जो है पुलिस सबके यहाँ 10 मिनट में पहुंच जाए। और एम्बुलेंस की सेवा, जब गांव में देखते थे कि कोई बीमार हो जाता है तो अस्पताल, गांव में कोई गाड़ी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो ये एक सुविधा ऐसी दी थी कि आपके यहाँ से अगर तुरंत जो है कोई बीमार है तो अस्पताल तक का आपको पहुंचा दिया जाए। तो ये सेवाएं जो है अखिलेश जी ने दी थी, और ये पूरे प्रदेश के लिए दी थी। तो उनकी सोच तो बहुत बड़ी है, और आगे भी वो जो है सरकार बनने पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे। आजकल नेता टिकट के लिए तुरंत पार्टियां बदल लेते हैं, लेकिन आपने सपा कार्यालय के लिए अपनी कीमती निजी जमीन दे दी। अपनी जमीन पार्टी को देने के पीछे आपकी सोच क्या थी? देखिए, ऐसा है कि पार्टी हमारी माँ है, और मैं गलत बात के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से और नेताजी से भी लड़ जाता था। मैंने जब ये चुनाव हुआ था जिला पंचायत का, सरकार हमारी थी, हाँ, और मैंने शिव कुमार गुप्ता का विरोध किया था। हाँ, मैंने रामपाल यादव जी को पार्टी से हट करके जिताया था। हाँ, हम विधायकों ने, 5 विधायकों ने कहा कि शिव कुमार गुप्ता को टिकट मत देना, ये सही आदमी नहीं है। लेकिन हमारे नेतृत्व में जो है कहीं पर उसने जो है भरमा करके उसने टिकट ले लिया, लेकिन हम लोगों ने शिव कुमार गुप्ता को हरा दिया और रामपाल यादव को जिता दिया था। ऐसे हमने जो प्रमुख का टिकट था, तो हमने कहा मिथिलेश यादव टिकट मत देना, और उन्होंने टिकट दे दिया, लेकिन हमने उनको हरा करके रामकिंकर पांडे को जितवा दिया था। तो अब एक बात बता दी, जिस पार्टी में रहते हुए और पार्टी के विरोध में मैं काम कर रहा था, वो विरोध नहीं था, उनको भी मालूम था ये हमारा व्यक्ति है, कहीं ना कहीं जो है ये सही कर रहा होगा या गलत कर रहा, जो भी उस समय उनको भरमा दिया गया। टिकट उन्होंने तो अपनी मर्जी दे दिया, लेकिन क्या किसी की हैसियत है कि अपनी पार्टी से विरोध विद्रोह करके और सरकार में होते हुए मुख्यमंत्री का विरोध करते हुए किसी को जिता दे? किसी भी नेता की और किसी अधिकारी की हिम्मत है? लेकिन हमने किया। हमने माननीय अखिलेश यादव जी की बात उस समय नहीं मानी जब वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने हमारे यहाँ टिकट जो है मिथिलेश यादव दिया, मैंने उनका विरोध करके रामकिंकर पांडे को जितवाया। हमने वहाँ पर विरोध करके क्या नाम है रामपाल यादव को जिताया। तो जब ये सब चीज़ें उनको मालूम है कि ये पुराने लोग हैं, ठीक है, हितैषी हैं, व्यक्ति का थोड़ा सा विरोध कर सकते हैं, ये कोई विधानसभा चुनाव नहीं था कि जो पार्टी सिंबल वाला होता। तो हमने बाद में कहा भी, बाद में बुलाया और कहा ये तुमने क्या किया? तो हमने यही कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि गलत आदमी को आपने टिकट दे दिया, इसलिए मैं आपका अपने आदमी जिताया हूँ। लेकिन उसमें से गद्दार निकल गए, वो हमारी गलती थी, वो वहाँ पर उनकी सोच सही थी, हम गलत थे, हमसे भी गलती हुई। हमने ये एहसास किया कि हमें नेतृत्व का विरोध नहीं करना चाहिए था, और जिसको जिताया वो आस्तीन का सांप निकला। जिसको आपने जिताया वो आस्तीन का सांप निकला, पार्टी का और जो है हमारा खुद का। इन सारी चीज़ों को आप डील कैसे करते हो? कुछ नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा कर। देखिए, मन से साफ हैं, हाँ, मन से साफ हैं, और जिसको जो बुरा करना हो करे, हम कहीं पर से गलत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो सब पूरा निपटी जाएंगी, सब उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखा जाए कुछ सोशल मीडिया पे कल परसों कुछ लोग सीतापुर के होंगे या कहीं के भी हों, बड़ी बड़ी होल्डिंग अखिलेश यादव जी के बारे में लगाई गई थी। हाँ, तो ये सब तो अब ऐसा ध्यान भटकाने के लिए, हाँ, ये मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, हाँ, इसका ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं कि उसके ऊपर किसी का ध्यान न जाए। हाँ, मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों से, और जितने सनातनी हैं, जितने भी सनातनी हैं, सभी लोगों से कहता हूँ कि खासकर भारतीय जनता पार्टी के सनातनियों से, कि वो सौगंध खाएं, अपने माता पिता की सौगंध खाएं, भगवान प्रभु श्री राम की सौगंध खाएं कि वो मांसाहार छोड़ देंगे। खाएं। मंगल के दिन जो मांसाहार खा रहा है, इनके नेता दिखा दिखा मछली चावल खा रहे हैं, हाँ, और हिंदुत्व की, सनातन की बात करते हैं, तो ये कम से कम यही कर देंगे, मांसाहार छोड़ दे। वो मांसाहार नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे?
मांसाहारी बने रहेंगे और मुद्दा और भी- सनातनी रामचंद्र भक्त है, हाँ, बजरंग बली भक्त बहुत बड़े हैं, हाँ। मंगल दिन मीट खाएंगे। ये गलत है। तो गलत है तो वो भाजपाई है ना, वो सनातनी भाजपाई हैं, वो खा सकते हैं, उनके लिए सब माफ है। हाँ, अगर बाकी कोई कुछ खाता है। हाँ वो गलत है। क्षेत्र में उलझन बनी हुई है कि आने वाले चुनाव में आप सीतापुर शहर से लड़ेंगे या अपनी पुरानी कर्मभूमि मोहाली से मैदान में उतरेंगे। इसके बारे में थोड़ा स्थिति स्पष्ट कीजिए। ऐसा है, चुनाव, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे चुनाव लड़ाएंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, हाँ, हाँ। नहीं लड़ाएंगे जिसको टिकट देंगे उसकी मदद करूंगा। हाँ। और मेरी तैयारी तो वैसे मोहाली से है, लेकिन जो नेतृत्व का निर्देश, लड़ना है तो लड़ना है, नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना है। कहाँ से लड़ना, क्या नहीं लड़ना, ऐसा कुछ नहीं है। इससे तैयारी मैं मोहाली से कर रहा हूँ, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उसके ऊपर। तैयारी मोहाली से है। हाँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उसका पालन करना हमारा धर्म है। कहेंगे लड़ो तो लड़ेंगे, कहेंगे मत लड़ो तो नहीं लड़ेंगे। नहीं, अभी आपने ये बात बोली थी कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं उनसे हम लड़ जाते हैं किसी व्यक्ति विशेष किसी के लिए भी। हाँ, तो आप अपने लिए नहीं लड़ नहीं, हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे ना। कि हम मोहाली विधानसभा हमें अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, समाजवादी सरकार बनानी है, अपने आप हम सब कुछ बन जाएंगे, हमें अपने लिए नहीं। हाँ, हाँ। जिस दिन अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, समाजवादी पार्टी सरकार बन जाएगी, हम अपने आप सब कुछ बन जाएंगे। अगर आने वाले चुनाव में मोहाली की जनता आपको फिर से मौका देती है तो वो कौन से 3 सबसे बड़े काम होंगे जिन्हें आप सबसे पहले पूरा करेंगे? सबसे पहले तो मैं जो हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, हाँ, जिनको खेल का माहौल चाहिए, उनको खेल की गतिविधियों से जो उनको शारीरिक क्षमता जो बढ़ती है, उसी से ये पुलिस में, मिलिट्री में भर्ती होने का, हाँ। दौड़ लगाने का एक माहौल बनता है। खेल का, क्रिकेट का हो, वॉलीबॉल का हो, हाँ। चाहे ये इनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी जा सकते हैं, हॉकी खेल करके जा सकते हैं। तो मुझे एक बहुत बड़ा स्टेडियम मोहाली विधानसभा के अंदर कहीं पर बनवा करके उन बच्चों को शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हुए अच्छे अच्छे कोच बुला करके और स्विमिंग पूल से लेकर के हर चीज़ बनाने का ये मेरा ध्येय है कि हमारे मोहाली के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ में खेल में जो है रुचि रखें। ये हमारा पहला ध्येय है। दूसरा हमारा जो है ट्रामा सेंटर, जो, हाँ, जो बीमारी जो वहाँ पर डॉक्टर रहेंगे, NH है, कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो उनके लिए एक ट्रामा सेंटर वहाँ पर बनना जरूरी है, ट्रामा सेंटर वहाँ पर हो। और बाकी जो है कोई इंडस्ट्री लगा करके वहाँ पर लोगों को रोज़गार देने का कोई ना कोई एक माहौल तैयार किया जाएगा कि हम वहाँ के लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके रोज़गार का अवसर प्रदान कर सके। आज किसान भाई खाद, बिजली के दामों और आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई बढ़ रही है। ऐसा है, अब तो सब कुछ लाइन में लगा दिया है किसान को। तो अब आपको खाद ज़रूरत है, अब आप 15,000 रुपये का पहले वो लाइए फ़ोन, उसके बाद डाउनलोड करिए, ऐप करिए, तब उसके बाद जो है आप खाद के लिए 100-200 रुपये पहले लगाओ, उसके बाद जो है खाद लेने जाओ। और जब खाद भी मिलेगी तो उसके साथ में उनका जिंक और ये है वो ज़बरदस्ती वो दे रहे हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी धान की जब बुआई आएगी तब जो किसानों की त्राय त्राय होगी वो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। राजनीति और नई जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं। आप अपनी ज़िंदगी की इन मुश्किलों और चुनौतियों से कैसे लड़ते हैं और इनसे आपने क्या सीखा है? ऐसा है, जितना ज़्यादा संघर्ष है, जहाँ जहाँ पर जितना भी संघर्ष आप करोगे, हाँ, और संघर्ष के टाइम आप जो है विचलित मत हो, विचलित नहीं होना है। जो चीज़ आई है सामने उससे निपटना ही एक हल है। हाँ, चाहे जहाँ से जो भी चीज़ें हैं निपट करके। हाँ। और दूसरी बात, अगर आप किसी की खुशामद करने चले जाओगे तो वो काम नहीं होगा, वो आपके ऊपर हंसेगा। इसलिए कभी भी कोई भी विपत्ति आ जाए, कभी किसी नेता के यहाँ, ऐसे नेता के यहाँ मत जाना जो बाद में आपकी हंसी करे और मदद भी ना कर पाओगे। इसलिए जो है जो भी निपटना है अपने आप निपटना है। तो इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। गलत काम करता नहीं हूँ, समझ गए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। लेकिन अब तो हम तो यही कहेंगे कि अधिकारियों से भी यही अनुरोध करेंगे कि जो भी चीज़ें हैं इन नेताओं के दबाव में ना आकर के
जो आपको जनता के हित में जो चीज़ सही लगती है उसके करे, किसी दबाव के ऊपर काम करके। आप तो इतना हजारों लाखों लोगों में पढ़ करके आईएएस और पीसीएस बन करके आते हैं अधिकारी। जब इतना पढ़ करके आए हैं तो कोई नेता के दबाव में काम करना, ये अंतरात्मा उनकी जो है काम नहीं होना चाहिए कि हमें कोई कुर्सी के ऊपर चिपक करके रह करके हम कोई चीज़ करें। आज मैं देख रहा हूँ, चाहे बीडीओ हो, चाहे एसडीएम हो या सीओ हो, ये सब चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं इनके ऊपर अनायास दबाव बनाया जाता है, जिससे वो ना चाहते हुए भी गलत काम को थोड़ा प्रश्रय देते हैं। कहते हैं कि सपा मुस्लिम समाज को ज़्यादा सपोर्ट करती है। क्या सपोर्ट करती है? कौन सा हिंदू को सपोर्ट नहीं किया? कौन सा हिंदू को सपोर्ट नहीं किया? कहाँ पर मंदिर नहीं गए? कौन से नैमिषारण्य मंदिर नहीं है? कहाँ पर अपने इटावा में इतना बड़ा विष्णु जी का मंदिर बना रहे हैं? कौन सा भंडारा नहीं करते हैं अखिलेश यादव जी? कौन सा भंडारा नहीं करते हैं? तो हिंदुओं का भी करते हैं। और कल मंगलवार था तो हमारी आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था 3-4 भंडारे में वहाँ पर भी गए हैं। भंडारे में अखिलेश जी ने भंडारा किया है। हाँ हाँ, सब भंडारा भी कर रहे हैं, वो ईद में भी जाते हैं, भंडारे में भी जाते हैं। तो यह नैरेटिव सेट किया जाता है वो तो देखिए, अगर उसके अलावा भाजपा के पास है क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा और है क्या? और क्या है? आज किसी ने नहीं कह दिया कि ये जो है आज लोग परेशान हैं, पार्टी कार्यालय हमारे तोड़ दिया गया। नजूल का जो है, अगर कहीं पर भी पूरे प्रदेश में नजूल कहीं नहीं, सीतेपुर में नजूल चल रहा है। नजूल का एक्ट अभी बना नहीं है, कोई चीज़ हुआ नहीं है। देखा जाए माननीय पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी ने सारे सवालों के बहुत बेबाक तरीके से जवाब दिए। सर, एक आखिरी सवाल है मोहाली की जनता का, जो नए लोग हैं और जो पुराने लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों ने 10 साल का कार्यकाल, मेरा तो मोहाली के लोगों ने 5-6 साल का देखा था। हाँ हाँ। और ये 10 साल का देख लिया है। अपने अंतरात्मा पर हाथ रखना और विचार कर लेना हाँ हाँ, कि कौन आपके लिए सही है। मुझे तो सबका साथ चाहिए, सबके साथ लेकर के चलूँगा। तो आपको जो भी लगे कि भाई, आपका बेटा, आपका चाचा आपके साथ में अगर कुछ विकास कर सकता है, आपके साथ में चल सकता है, तो हमारा सपोर्ट करें, हमारी मदद करें, हमको विधायक बनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।